हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दिनांक 25 अगस्त 2026 के मॉर्निंग असेंबली कंटेंट को। तो आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को। यानी कि प्रार्थना सभा का पढ़ने वाले मुख्य समाचार और पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर को हम लोग देखने वाले थे। इसमें लिखा गया सबसे पहले आज का शुभ विचार। आज यानी 25 अगस्त के शुभ विचार में लिखा गया सीखना कभी समाप्त नहीं होता, यह एक सतत प्रक्रिया है। यानी कि लर्निंग नेवर एंड्स, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। उसके बाद हमारा आता है प्रार्थना सभा करने पढ़ने जाने वाले मुख्य समाचार को हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें आता है हमारा सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यानी कि इंटरनेशनल लेवल का न्यूज। इसमें लिखा गया है यूक्रेन को सीक्रेट मिसाइल तकनीक देगा ब्रिटेन, क्यू में बनेगी लंबी दूरी की स्काल्प मिसाइल, रूस में अंदर तक हमला करने में सक्षम है ना। उसके बाद हमारा आता है राष्ट्रीय स्तर का समाचार यानी कि नेशनल लेवल का न्यूज़। इसमें लिखा गया है महाराष्ट्र में सरकारी अस्पताल में आग, 3 बच्चों की मौत, 36 को बचाया, परिजन बोले गार्ड नर्स सबसे पहले पहुँचे, धुआं भरे वाहट से नवजातों को निकाला है ना। उसके बाद हमारा आता है राज्य स्तर का समाचार। इसमें लिखा गया है देवघर में 80 वर्षों से झूलन उत्सव की परंपरा जीवंत, 28 से 29 अगस्त को श्री कृष्ण लीलाएं, माखन चोर, द्रौपदी चिरारन, झांकियाँ मुख्य आकर्षण। उसके बाद हमारा आता है खेल स्तर का न्यूज। तो इसमें लिखा गया है श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने 8 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। कोलंबो में बारिश के कारण टी ब्रेक के बाद तीसरे सेशन का खेल शुरू नहीं हो सका। ध्रुव जुरेल 95 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि मोहम्मद सिराज उनका साथ दे रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि का समाचार। तो इसमें लिखा गया आप यहाँ पे देख सकते हो BPSC TRE 4.0 शिक्षक भर्ती, बिहार में 32,388 शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन 1 सितंबर 2026 से शुरू होंगे। उसके बाद हमारा आता है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है प्राथमिक स्तर 1 से 5 के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो इसमें देखो सबसे पहला प्रश्न बोलता है हमसे पहली, 3 हाथ और पेट है गोल, ठीक है। सर करते मेरे बोल, गर्मी में मैं आता काम, मुझ भी ना होता आराम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंखा हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, हवाई जहाज़ उड़ाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो हवाई जहाज़ जो व्यक्ति उड़ाता है उसे हम लोग पायलट बोलते हैं ना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, बोलता है हमसे डॉक्टर हमारे धड़कन सुनने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो डॉक्टर हमारे धड़कन सुनने के लिए स्टेटोस्कोप को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 4, बोलता है हमसे टेनिस बॉल का रंग कैसा होता है? तो चमकीला पीला होता है, ठीक है। टेनिस बॉल का रंग कैसा होता है? चमकीला पीला होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, बोलता है हमसे ऋतुओं की रानी किसे कहा जाता है? तो ऋतुओं की रानी किसे कहा जाता है? वर्षा को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8 के लिए सामान्य प्रश्नोत्तरी। तो इसमें देखो सबसे पहला प्रश्न बोलता है हमसे भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु की होनी चाहिए, यानी कि कम से कम कितनी साल आपका होना चाहिए? तो आपको 25 वर्ष का कम से कम होना होगा, तभी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमसे स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हमसे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अगर हमसे पूछा जाए तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें झारखंड भी शामिल है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं हमसे मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो 20 से 120 डेसिबल तक मनुष्य सुन सकता है ना। यानी कि अगर 20 से कम हुआ तो मनुष्य नहीं सुन पाता है, अगर 120 से अधिक भी हुआ तो नहीं सुन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है हमसे वायुमंडल की निचली परत को कौन सी गैस गर्म रखती है? तो वायुमंडल की निचली परत जो होती है गर्म होती है, लेकिन कौन सी गैस इसे गर्म रखती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसे गर्म रखती है, ठीक है। उसके बाद में आता है माध्यमिक स्तर 9 से 12 के लिए सामान्य प्रश्नोत्तरी। तो आप सब वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट को देखो, क्वेश्चन नंबर इसमें पहला बोलता है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का पूछा जाए, इसका सही जवाब जो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमसे हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है?
तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, बोलता है हमसे हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की है? तो किस भारतीय राज्य ने नई इलेक्ट्रिक वाहन शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, इसमें बोलता है वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित घटनाएं जैसे कि बादल बनना, बारिश, आंधी होती है? तो किस परत में होती है ऐसी घटनाएं? तो ये क्षोभ मंडल में होता है सारा का सारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें लास्ट प्रश्न बोलता है हमसे फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कल जिन्होंने सही जवाब दिया था, जो कि मैंने पूछा था सर्वप्रथम एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक का खोज किसने और कब किया था? तो बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 को किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज का प्रश्न पूछ लेते हैं। तो आप सबको कमेंट करके बताना है कि किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने और कब किया था। ठीक है, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने और कब किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बचे हुए चीज़ों को भी देख लेते हैं। इसमें आता है हमारा 25 अगस्त का महत्वपूर्ण दिवस, यानी कि इसमें लिखा गया है 25 अगस्त विनेश फोगाट का जन्म दिवस। ठीक है, विनेश फोगाट का जन्म दिवस। इसमें लिखा गया है विनेश फोगाट भारत की प्रसिद्ध महिला पहलवान है जिनका जन्म कब हुआ था? 25 अगस्त 1994 को हरियाणा में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आज का शब्द यानी कि वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे में लिखा गया है स्वतंत्रता, जिसका कि इंग्लिश होता है लिबर्टी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया आज का वाक्य में थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी कि बोलने से पहले सोचो, है ना। उसके बाद आया था परक प्रसंग, झूठी प्रशंसा का परिणाम। ठीक है, तो हम लोग इसे भी फटाक से रीड कर लेते हैं। हिंदी में लिखा गया है एक व्यक्ति को अपनी छोटी सी उपलब्धि पर बहुत गर्व था। उसके कुछ मित्र उसकी झूठी बड़ाई करने लगे। वे उसकी हर बात को महान बताकर उसे और अहंकारी बना रहे थे। एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और समझ आया कि जो लोग केवल खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा करते हैं वे सच्चे हितैषी नहीं होते। उसने निश्चय किया कि वह मीठी बातों के बजाय सच्ची सलाह को महत्व देगा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिला? झूठी प्रशंसा अहंकार बढ़ाती है, जबकि सच्ची बात हमें सुधारने का रास्ता दिखाती है ना। उसके बाद हमारा आ जाता है इंग्लिश में भी सेम चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, तो आप लोग इसे भी जरूर रीड करना। तो ये था आप लोग का दिनांक 25 अगस्त का मॉर्निंग असेंबली कंटेंट। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।